Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again. हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं. हम खुद के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, हम खुद से हार जाते हैं और हम अपने आप में कमियां निकाल कर अपने आप को ही खो देते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस और विश्वास को खो देते हैं. Today we will talk about the only way to be truly confident in yourself. आज हम बात करेंगे अपने आप में फिर से विश्वास और कॉन्फिडेंस जगाने के सबसे बेहतर और एकमात्र तरीके के बारे में, एकमात्र चीज़ के बारे में. एंड आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ सारी बात सुनने के बाद आप अभी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अभी से ज़्यादा विश्वास अपने आप में महसूस करोगे. तो प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है कॉन्फिडेंट फील करने के लिए अगर कुछ नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंट फील कैसे करें यार. प्रॉब्लम है ना, जब कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे कॉन्फिडेंट फील करें यार. जैसे कि आप अपनी नई जॉब में कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हो अगर आपने वो काम कभी किया ही नहीं है तो, या फिर आपका नेचर किसी को समझ ही नहीं आता तो आप पब्लिक में या सोशल गैदरिंग में या क्राउड में या दो लोगों के बीच में कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो. ये प्रॉब्लम है ना यार. या फिर आप कभी अच्छे और सक्सेसफुल रिलेशनशिप में अगर रहे ही नहीं तो आप नए रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हो. ये प्रॉब्लम है. और अगर कॉन्फिडेंस की ऊपर ऊपर से बात करें तो यही लगता है कि इसमें अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है. हालांकि ये सच में सच नहीं है, क्योंकि होता ये है कि आपने कभी सोसाइटी में लोगों के बीच में अगर कॉन्फिडेंट महसूस ही नहीं किया खुद को तो आप नए लोगों के बीच में भी कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे. और इस वजह से नए लोगों को लगता है कि आप अजीब हो और वो आपसे दूर हो जाने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और अपने आप में विश्वास और ज़्यादा गिर जाता है. पर अब चिंता मत करिए, क्योंकि हम इसी के बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे सोल्यूशन की बात करेंगे. अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस के चक्रव्यूह की, जिसमें हम सभी फंसे होते हैं. कैसे? जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में हमेशा खोया ही है, यू हैव ऑलवेज लॉस्ट इन योर लाइफ, तो आप आपके अंदर के विनर को कभी देख ही नहीं पाते और आप अपने आप को हमेशा लूजर समझते हैं, अपने आप को हमेशा फेलियर समझते हैं और जो आपके पास अभी है आप उसे भी खो देते हैं और ये साइकिल गोल गोल चलती ही रहती है और आप सब कुछ खो देते हैं. आप यहाँ तक कि अपने आप तक को खो देते हैं. ये है कॉन्फिडेंस का चक्रव्यूह. जैसे कि हैप्पी और सक्सेसफुल बनने के लिए तो आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, पर कॉन्फिडेंट तो आप तब बन पाओगे जब हैप्पीनेस और सक्सेस आपके पास होगी. तो एक बहुत अजीब सा चक्रव्यूह है ना यार. तो हम किसी ना किसी चक्रव्यूह में जरूर फंसे होते हैं. या तो आप इस हैप्पी कॉन्फिडेंट लूप में होते हो जिसमें आप हैप्पी होते हो तो कॉन्फिडेंट होते हो और कॉन्फिडेंट होते हो तो हैप्पी होते हो, या तो आप इस चक्रव्यूह में फंसे होते हो, या फिर आप इस फेलियर के चक्रव्यूह में होते हो जिसमें आपके पास सक्सेस नहीं होती तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते. बहुत अजीब सा चक्रव्यूह है ना. अब इन दोनों चक्रव्यूह में से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है और फेलियर वाला चक्रव्यूह तो बहुत खतरनाक होता है, पर अच्छी बात यह है कि हम उसे आसान बनाएंगे, हम उससे बहुत आसानी से बाहर निकलेंगे. आगे इसकी बात करते हैं. ये ऐसा है जैसे टाइगर अपने आप को भूल चुका है और वो अपनी ही पूंछ पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है कि यार ये क्या है, ये किसकी है, ये क्यों है. अब कॉन्फिडेंस को, अपने आप में विश्वास को बारीकी से और थोड़ा और करीब से साइकोलॉजिकली समझते हैं. लेट्स ब्रेक इट डाउन. पहली बात, हमें अक्सर ये लगता है कि इंसान अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास बहुत या तो पैसे हैं या फिर उसके बहुत सारे दोस्त हैं या फिर वो बहुत सुंदर है या फिर उसकी बॉडी बहुत अच्छी है. पर अक्सर ये सब सच नहीं होता यार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको अपनी दौलत पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको अपनी ब्यूटी पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको अपनी पॉपुलैरिटी पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है. तो इससे सबसे पहली बात जो हमें समझनी है या फिर समझ में आती है वो ये है कि कॉन्फिडेंस का बाहरी चीज़ों से या फिर बाहर की चीज़ों से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, हम अपनी आंखों में अपने आप को कितना प्यार करते हैं. तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि बाहर की चीज़ों से या बाहर की दुनिया में उथल पुथल करने से हमारे कॉन्फिडेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला.
जैसे कि अगर आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं है और मैं आपको मर्सिडीज या BMW में बिठा दूं या ताजमहल में बिठा दूं, तो आप कॉन्फिडेंट फील कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को खो चुके हो, आप अपने आप में विश्वास को खो चुके हो। अगर आप अपने आप को ही सुंदर नहीं लगते, अगर आप अपने आप को ही प्यार नहीं करते, तो आप चाहे जितने मर्जी जनों को डेट कर लो, आप कभी कॉन्फिडेंटली सुंदर महसूस कर ही नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें और क्या है ये कॉन्फिडेंस? आइए इसकी बात करते हैं। तो अब गौर से सुनिएगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसी फीलिंग है जो बाकी फीलिंग्स की तरह ही एक इमोशनल स्टेट है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये वो फीलिंग है जिसमें आप अपने आप में कमियां निकालकर अपने आप को अपनी नज़रों में गिराना बंद कर देते हैं। ये वो फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास वो सब है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर कोई अपनी सोशल लाइफ में कॉन्फिडेंट है तो वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सोशल लाइफ में कोई कमी नहीं है। और अगर कोई अपनी सोशल लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको यही लगता है कि शायद हो सकता है कि वो पार्टीज में जाने के लायक नहीं है, वो दो दोस्तों के साथ घूमने के लायक नहीं है, वो दो लोगों के बीच में बैठने के लायक नहीं है। और ये जो हम अपने आप में विश्वास खोकर अपने आप को अपनी ही नज़रों में गिरा लेते हैं, इसी वजह से हमारा एक बहुत अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, हमारा बहुत अजीब सा व्यवहार हो जाता है। हम लाचार से हो जाते हैं, हम लोगों को बेवजह रूड और मतलबी लगने लग जाते हैं, और फिर हम उदास हो जाते हैं। फिर हम सोचने बैठ जाते हैं कि शायद मैं ही बेकार हूँ, मुझ में ही कोई कमी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप सच में बहुत अच्छे हो, आप मन के बहुत सच्चे हो, मुझे पता है और आपको भी ये पता है। तो अभी तक हमने बात करी कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम की, और कॉन्फिडेंस को डिटेल में साइकोलॉजिकली हमने समझा, ठीक है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जिससे आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, अपने आप पर विश्वास कर पाएंगे। और वो ये है कि अपने आप पर विश्वास करके ये मानना कि आप में कोई कमी नहीं है यार, और आप हर उस चीज़ के लायक हो जो आप चाहते हो। आपको अपने आप से प्यार करना है क्योंकि आप स्पेशल हो यार, क्योंकि जो आप हो वही तो आपको आप बनाता है यार। तो कोई और बनने की कोशिश क्यों करनी है? जो आप हो, आप जैसे हो, उसी से आपको प्यार करना है। पर अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे कर सकते हैं, हम तो अपने आप को मोटे समझते हैं, तो हम सुंदर कैसे मान ले? हमने तो आज तक छोटा सा बिजनेस किया है, हम अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे मान ले? और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ऐसे सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा, तो इसलिए वो गूगल करते हैं टॉप 10 वेज टू बी कॉन्फिडेंट, या फिर 50 वो चीज़ें करते हैं जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं, और फिर उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। फिर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आंखों में आंखें देखकर बात करते हैं, और बहुत अच्छे से हाथ मिलाते हैं, है ना। हालांकि ये सब काम करता है पर ज़्यादा दिनों तक नहीं। और ये सब वो चीज़ें जो कॉन्फिडेंट फील करने के बाद आप करते हो, और ये सब बाहरी चीज़ें हैं। ये बाहर से तो आपको कॉन्फिडेंट फील करा देगा, पर वो भी कुछ टाइम के लिए, बहुत ही टेम्परेरीली। पर अंदर से आप अभी भी वैसा ही फील करोगे, अंदर से आप अब भी वैसे ही हो। तो फिर सच में अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने का तरीका क्या है? तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना, अपने आप को प्यार करना। चाहे आपको अपने आप में कोई भी कमी लगती हो, उसके साथ कंफर्टेबल होना, उससे दूर नहीं भागना है। जो आपके पास नहीं है या जो आपको आप में कमी लगती है, उसके साथ कंफर्टेबल होना। आपको दिखावटी नहीं होना है, आपको खुद से ही नहीं डरना है। जो कुछ नहीं है तो नहीं है यार, जो कुछ ऐसा है मुझ में तो ऐसा ही है यार, मैं ऐसा ही हूं और मैं यही हूं, और मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, और मैं यही रहूंगा। हमें अपनी इन कमियों के साथ में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, हमें अपने फेलियर्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बजाय उनसे डरने के या बजाय उनसे दूर भागने के, कि बजाय और कुछ और बनने के। क्योंकि हम अपनी कमियों की वजह से अपने आप को कोस कर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, और आप कुछ और यार ज़्यादा देर तक नहीं बन सकते, आप अजीब हो जाओगे। तो इससे अच्छा आप जो हो वही बने रहो, तो जो आपका है वो आपके पास आकर ही रहेगा। तो कमियां सब में होती है, फेल सब होते हैं, पर कमियों को धीरे धीरे दूर किया जाता है, अपने आप को कोसा नहीं जाता बैठकर एक जगह। अगर कोई बिजनेस में कॉन्फिडेंट है तो वो इसलिए क्योंकि बिजनेस में होने वाले फेलियर को लेकर वो कंफर्टेबल है। अगर सोशल लाइफ में कोई कॉन्फिडेंट है तो वो इसलिए कि उनको लोगों के पसंद नापसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई रिजेक्ट कर दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिजेक्शन के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं।
अगर कोई रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट है तो वो इसलिए क्योंकि वो दिल टूटने के साथ, हर्ट होने के साथ कंफर्टेबल है। वो उससे आगे बढ़ जाते हैं, उसमें खोए नहीं रहते, अपने आप को तोड़ नहीं लेते उस चीज़ को लेकर। तो हमें फेलियर के साथ कंफर्टेबल होकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल होकर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि फेलियर और कमियों के साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं, हम तो फिर फेलियर ही बन जाएंगे ना यार। ऐसा नहीं है यार। फेलियर के साथ कंफर्टेबल होने के बाद हम निडर होकर, बेफिक्र होकर कर्म करते हैं, एक्शंस ले पाते हैं और बेवजह बिना किसी मतलब के लोगों को प्यार कर पाते हैं, खुद को प्यार कर पाते हैं। फेलियर और कमियां उस टाइगर की उस पूंछ की तरह है जिसके वो पीछे पड़ा हुआ है, ये सोचकर कि ये किसकी पूंछ है। पर जब उसको पता लगेगा कि ये पूंछ उसी की है, वो खुद ही भूल गया था, तो वो चुपचाप से बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा एकदम। उसी तरीके से हमें भी समझना पड़ेगा कि फेलियर्स और कमियां हमारे जीवन का हिस्सा है, वो हमें हम बनाती है। वही वो चीज़ है जो हमें यूनिक बनाती है, औरों से अलग बनाती है। नहीं तो फिर आप भी औरों के जैसा हो जाओगे ना, आप यूनिक कैसे रह पाओगे फिर। तो आपकी कमियां, आपके फेलियर्स आपके जीवन का हिस्सा है, वो आपको आप बनाती है। तो उनका रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान करना है। तो अपने फेलियर्स और कमियों की रिस्पेक्ट करनी है और जैसे हो वैसे ही अपने आप को हर उस चीज़ के लायक समझना है जो आप चाहते हो। आप हर उस चीज़ के लायक हो यार जो आप चाहते हो। अपने आप को नहीं कोसना है, उसके लिए कोई और बनकर अपने आप को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे हो उसी से आप अपने आप से प्यार करोगे और अगर अपनी कमियों के साथ कंफर्टेबल होकर सामने आओगे तो ना सिर्फ आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, बल्कि जो लोग आपके हैं और जो चीज़ आपकी है वो खुद चलकर आपके पास आएगी यार। तो आज से और अभी से अपनी कमियों के साथ, अपने फेलियर के साथ कंफर्टेबल होकर अपने आप को आप जैसे हो उसी से प्यार करना है और कॉन्फिडेंट फील करना है। So this is it for today guys. I wish you all a very happy life ahead.